हेलो फ्रेंड्स, अति महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम लेके आए हैं और यह वीडियो संबंधित है विज्ञान से संबंधित प्रश्नों से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में। तो ध्यान रखिए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं और ये तीनों जो है आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं। ए प्रोटियम, बी ड्यूटेरियम और सी ट्रिटियम। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऊपर के सभी। तो ये तीनों जो हैं वो हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। अच्छा, आइसोटोप कहते किसको हैं? आइसोटोप वो होते हैं वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। यह है दूसरा प्रश्न, ध्यान से पढ़िए। परमाणु विखंडन मतलब एटॉमिक फ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है ईंधन बनाने में, बी ऑप्शन है बिजली बनाने में और सी ऑप्शन है ताप पैदा करने में और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बिजली बनाने में। ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उन न्यूक्लियर रिएक्टर की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है हम उसका प्रयोग बिजली बनाने में करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है। यहाँ पे गैसों के डिफ्यूजन से ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन गैसों के डिफ्यूजन के या गैसों के प्रसरण का एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन है खाने की सुगंध, दूसरा है अगरबत्ती की खुशबू, सी ऑप्शन है इत्र की महक। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। ये जो तीनों ऑप्शन है खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक, ये गैसों के प्रसरण का उदाहरण है। अब नेक्स्ट प्रश्न ये है कि इनमें से कौन महामारी और स्थानिक, महामारी को बोलते हैं एपिडेमिक और स्थानिक को बोलते हैं एंडेमिक, दोनों प्रकार की बीमारी है। तो यहां पे जो 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टाइफाइड, हैजा, पोलियो, खसरा। इन 4 ऑप्शन में आपको यह बताना है कि यह इनमें से कौन ऐसी बीमारी है जो एपिडेमिक भी हो और एंडेमिक भी हो, महामारी भी हो और स्थानिक भी हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हैजा। ठीक है, हैजा। नेक्स्ट, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने प्रकाश की गति को मापा था। तो यहां पे पहला ऑप्शन है मार्क आरोसोन, बी ऑप्शन है ओलॉस रोमर, सी ऑप्शन है एडविन हबल और डी ऑप्शन है टाइको ब्राहे। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ओलॉस रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की गति को मापा था। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कि प्रकाश की गति होती कितनी है, तो ये होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। दूसरा प्रश्न है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। पहला ऑप्शन है रिकेट्स, बी ऑप्शन है रतौंधी, सी ऑप्शन है रक्ताल्पता और डी ऑप्शन है बेरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बेरी। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होती है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है और रक्ताल्पता जो है फोलिक एसिड की कमी से होता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। राइनो वायरस की वजह बनता है, मतलब यहां पे आपको यह बताना है कि राइनो वायरस किस बीमारी का कारण बनता है या क्या होता है उसके संक्रमण से। तो पहला ऑप्शन है आम जुकाम, जो सर्दी जुकाम होता है, बी ऑप्शन है सिर दर्द, सी है कफ और डी ऑप्शन है घुटनों में दर्द। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, आम जो सर्दी जुकाम होता है वो राइनो वायरस से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? पहला ऑप्शन है पटेला, बी ऑप्शन है स्टेपीज, सी ऑप्शन है टीबिया और डी ऑप्शन है ह्यूमरस। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टेपीज। स्टेपीज जो है वो कान की हड्डी है। ठीक है, ईयर कान की हड्डी है
और कान में जो है एक कान में 3 हड्डी और 2 कानों को मिला लें तो 6 हो जाती हैं। तो ये हड्डियां है कौन? मिलियस, मिलियस, इनकस और स्टेपिस। ठीक है, मिलियस, इनकस, स्टेपिस, इनको याद रखा है कैसे? MIS, मिस से याद रखिएगा। ठीक है, बाहर से भीतर की ओर। इसमें सबसे छोटी कौन सी है? स्टेपिस है। नेक्स्ट, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? ठीक है, जो आंख का कलर है, किसी की नीली आंखें, किसी की पीली आंखें, किसी की काली आंखें। ठीक है, पीली तो ऐसे होती नहीं लेकिन नीली होती हैं, जैसे ऐश्वर्या राय की आंख है। ठीक है, अब आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? यहां पे पहला ऑप्शन है पुतली, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है कार्निया और डी है आईलिड। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है आइरिस। आइरिस की वजह से किसी की आंखें काली हैं, ठीक, किसी की आंखें नीली हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आप लोग की आंखें कैसी हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? ठीक है, यहां पे आपके सामने प्लांट हार्मोन्स दिए गए हैं। इन प्लांट हार्मोन्स में बताना है कि कौन सा गैसीय रूप में पाया जाता है। देखो, हार्मोन्स जो है केवल एनिमल्स में नहीं होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो प्लांट में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। मतलब जंतुओं में भी हार्मोन्स होते हैं और पौधों में भी हार्मोन्स होते हैं। लेकिन जंतुओं के हार्मोन्स अलग होते हैं और प्लांट के हार्मोन अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है उस हार्मोन की बात की जा रही है कि जो गैसीय रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है फ्लोरीजेंस, कैसिक एसिड, सी ऑप्शन है एथिलीन और डी ऑप्शन है ऑक्सीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है एथिलीन। एथिलीन हार्मोन जो है वो गैसीय रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट, उस प्लांट हार्मोन, उस पौधे वाले हार्मोन का नाम बताइए जो कि फलों के पकने के लिए, ठीक है, फ्रूट राइपनिंग जो है वो हार्मोन कौन सा है? तो फलों के पकने के लिए जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन है इथाइलिन, बी ऑप्शन है ऑक्सीन, सी है दर्दनाक और डी ऑप्शन है साइटोकाइनिन। ठीक है, ये दर्दनाक का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा इथाइलिन। क्या? इथाइलिन जो है फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी बोलते हैं, या फलों के पकने के लिए जो जिम्मेदार है वो इथाइलिन है। आगे का प्रश्न यह है कि आरएनए, ठीक है, और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन, कौन सा पादप हार्मोन उपयोगी है? पहला ऑप्शन है जिबेरलिन, ये गिबेरलिन नहीं है, जिबेरलिन, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है साइटोकाइनिन। आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन बनाने में जो प्लांट हार्मोन उपयोगी होता है उसका नाम है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, निम्न में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? आपको बताना है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इनमें से सबसे ज्यादा किसमें होता है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है वायु, तीसरा ऑप्शन है इस्पात और डी ऑप्शन है लकड़ी। देखो, ध्वनि का वेग जो है वो डायरेक्टली, स्पीड ऑफ जो साउंड है वो डायरेक्टली जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक, जो ज्यादा डेंस मैटर होगा उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें सबसे ज्यादा डेंस है वो है इस्पात। तो इस्पात इसका सबसे, मतलब इस्पात जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा यहाँ पे इस्पात में होगा। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं? पहला ऑप्शन है तापमान, बी ऑप्शन है दाब, सी है घनत्व और डी ऑप्शन है इनसे विकिरण। ठीक है, जो रेडिएशन है। अब इस प्रश्न का सही उत्तर है तापमान। देखिए, जो तारों का जो कलर होता है वो उनके टेम्परेचर, तापमान पे निर्भर करता है। किस पे? तापमान पे। नेक्स्ट, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? पूछा क्या जा रहा है? नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है हाइड्रोजन, सी है ओजोन और डी है हीलियम।
ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ओजोन। ओजोन की जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। कहां पे? स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं समताप, समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की लेयर होती है। ठीक है, ओजोन लेयर आपको समताप मंडल में मिलेगी और यह अल्ट्रावायलेट रे को आने से रोकती है। नेक्स्ट, वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है रेडियो तरंगे, बी ऑप्शन है अवरक्त, सी है दृश्य और डी है पराबैंगनी। तो अभी जैसे ऊपर वाला ये जो प्रश्न है, यहाँ पे हम लोग ने पराबैंगनी की बात की, तो इसका भी उत्तर क्या होगा? पराबैंगनी या अल्ट्रा वायलेट रे। ठीक है, नेक्स्ट, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है एम्पलीफायर, अलापक, माइक्रोफोन, प्रेषित। ठीक है, तो प्रेषित मतलब ट्रांसमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अच्छा, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। और वीडियो में आप जो है आगे तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आगे जो है जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं विज्ञान की, उनके फादर कौन कहे जाते हैं, उससे संबंधित वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न जो अभी आप देख रहे हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको स्किप मत कीजिए, देखते रहिए। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सोनार, बी है रडार, सी है लेसर और डी है मेसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सोनार। ठीक है, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? पहला ऑप्शन है विकिरण, बी ऑप्शन है चालन, सी है संवहन और डी है विसरण। तो पहला ऑप्शन है रेडिएशन, चालन कंडक्शन, संवहन कन्वेक्शन और विसरण डिफ्यूजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रेडिएशन, ए विकिरण। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है, आपको बताना है यहाँ पे जो पराश्रव्य तरंगे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो याद रखिएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, और जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हम मापते हैं हर्ट्ज में। किसमें? हर्ट्ज में। तो इसका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान मतलब बैक्टीरियोलॉजी के फादर है? पहला ऑप्शन है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक, दूसरा है शिवराम कश्यप, सी ऑप्शन है स्टीफन हेल्स और डी ऑप्शन है लुई पास्चर। इस प्रश्न का सही उत्तर है लुई पास्चर। लुई पास्चर को हम जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी का फादर बोलते हैं। ग्रेगर, ध्यान दीजिएगा ये ग्रेगर है। ठीक है, ग्रेगर मेंडल को के पिता के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है जीन थेरेपी के जनक, बी है आनुवांशिकी के जनक, सी है जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक और डी ऑप्शन है यूजेनिक्स के पिता, मतलब फादर ऑफ यूजेनिक्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आनुवांशिकी के जनक। तो फादर ऑफ हेरिडिटी या जेनेटिक्स अगर बोला जाए तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, आनुवांशिकी के जनक माना जाता है। अच्छा, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हैं। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन वैज्ञानिकों ने 1801 में किया था? ये प्रश्न है। ठीक है, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यहां पर पहला ऑप्शन है लेमार्क और त्रिवेरनस, बी ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस, ये थियोफ्रेस्टस लिखा है। ठीक है, इंग्लिश में थियोफ्रेस्टस बोलते हैं इसको, थॉमस हार्ट मॉर्गन और रॉबर्ट हुक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, लेमार्क और त्रिवीरेनस को ने जो है वो सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का यूज किया था। कब? 1801 में। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग हैं। ठीक है, कृषि या एग्रीकल्चर के पिता। जो कृषि विज्ञान एग्रोनॉमी के जनक हैं वो कौन है? ये क्वेश्चन है।
पहला ऑप्शन है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एड्रियास वेसालियस, पिएtre डी क्रेसेंजी और डी ऑप्शन है जॉर्ज केली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, पिएtre डी क्रेसेंजी। ओके, ह्यूगो डी ब्रिज, ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज को किसके लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है वर्गीकरण, बी ऑप्शन है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, सी है अंतःस्राविका एंडोक्राइनोलॉजी और डी है आधुनिक रसायन विज्ञान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, उत्परिवर्तन सिद्धांत के लिए ह्यूगो डी ब्रिज को जाना जाता है। ठीक है, उत्परिवर्तन सिद्धांत का मतलब म्यूटेशन थ्योरी। अब हम बात करेंगे, ये लिस्ट है हमारे सामने जिसमें एक तरफ जो डिफरेंट फील्ड्स हैं साइंस के, उसके फादर और उनके नाम। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पहला यहाँ पे लिखा गया है कि मिसाइल कार्यक्रम के जनक। अगर इंडिया में बात की जाए, जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके फादर कौन है? तो जैसा हम जानते हैं कि मिसाइल के निर्माण में जो योगदान रहा है वो एपीजे अब्दुल कलाम जी का रहा है। ठीक, इसी वजह से इनको जो है मिसाइल कार्यक्रम या मिसाइल प्रोग्राम का फादर भी बोला जाता है भारत में। अब एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम भी आप यहीं पे देख लीजिए। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। याद रखेंगे, ए पी जे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम, ए फॉर अबुल, पी फॉर पाकिर, जे फॉर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनको मिसाइल कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। अर्थशास्त्र के पिता, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, ये भी याद रखिए। आधुनिक कंप्यूटर के जनक, आधुनिक कंप्यूटर मॉडर्न कंप्यूटर के फादर पूछा जा रहा है, ये है एलन ट्यूरिंग। ठीक है, जिनका जो है मशीन लर्निंग में बहुत ज्यादा योगदान है। तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक अगर आपसे पूछा जाएगा तो एलन ट्यूरिंग है। सापेक्षता के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक, दो नाम आपको याद रखना है, एक वर्ल्ड लेवल पे, तो विश्व लेवल पे अगर बात की जाए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक तो एलेक्स जॉन जेफरीस हैं। और भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के फादर कौन है, तो लालजी सिंह, ये है इंडिया। ठीक है, टेलीफोन के जनक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नेक्स्ट, कॉमिक बुक्स के जनक, यहां पे बात की जा रही है जो कॉमिक बुक्स होती हैं उनके फादर। ठीक है, स्टेन ली, ये मार्वल्स कॉमिक के जनक हैं। और इंडिया में अनंत पई, कौन? अनंत पई, ये भारतीय कॉमिक्स के जनक हैं। एनाटॉमी के पिता, फादर ऑफ एनाटॉमी एंड्रियास वेसालियस। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, देखिए मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर की बात की जा रही है, ये है एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर इंपॉर्टेंट है। ओके, माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोस्कोपी के जनक, ये हैं एंटोनी फिलिप्स वैन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, क्या? एंटोनी फिलिप्स वैन ल्यूवेनहॉक, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉमेडी के जनक एरिस्टोफेन्स, क्या? एरिस्टोफेन्स जो है वो कॉमेडी के जनक है। अब देखो, जीव विज्ञान का जनक पूछा जाए, फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस, इन सब के जो फादर हैं वो है अरस्तु। ठीक है, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के फादर अगस्टे काम्टे, क्या? अगस्टे काम्टे। बिजली इलेक्ट्रिसिटी फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर बोला जाए, बिजली के पिता मतलब बिजली के आविष्कार, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। पेलियोबॉटनी मतलब पौधों के जीवाश्म का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है वो उसको बोलते हैं पेलियोबॉटनी। ठीक है, तो पेलियोबॉटनी के जनक ये हैं एडोल्फ थियोडर ब्रोंगनियार्ट। क्या? एडोल्फ थियोडोर ब्रोंगनियार्ट। अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में पेलियोबॉटनी के जनक कौन हैं, तो ये हैं बिरबल साहनी, इंडिया में। देखिए ये लिस्ट जो है एक बार में अगर चाहें कि याद हो जाए तो ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप लोग एक बार में याद कीजिए,
इसको रूटीन में जो है आप रिवीजन में रखेंगे वो याद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, आधुनिक रसायन के जनक। यहाँ पे देखो जैव रसायन की बात की जा रही है। जैव रसायन मतलब बायोकेमिस्ट्री की बात की जा रही है। ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में क्या था कि आधुनिक रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की बात की जा रही थी। ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री के आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक है एंटोनी लुइजियर। ठीक है। अब आधुनिक जैव रसायन मतलब बायोकेमिस्ट्री का जनक अगर आपसे पूछा जाएगा, फादर पूछा जाएगा, तो कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। क्या? कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। क्लासिफिकेशन के पिता या वर्गीकरण के पिता कार्ल्स लिनियस। ठीक है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर के जनक की बात की जा रही है, फादर ऑफ कंप्यूटर। और पिछला जो स्लाइड था उसमें मैंने पूछा था फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर के जनक, तो उसका जवाब था ट्यूरिंग। विकास या इवोल्यूशन के फादर ऑफ इवोल्यूशन, तो ये है चार्ल्स डार्विन। फिजियोलॉजी के पिता या कार्की के पिता, फिजियोलॉजी, तो फादर ऑफ फिजियोलॉजी क्लाउड बर्नार्ड। ठीक है, क्लाउड बर्नार्ड। सिनेमा दादा साहेब फाल्के। ठीक, दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम है धुंडीराज गोविंद फाल्के। क्या? धुंडीराज गोविंद फाल्के। अच्छा, आप लोग को ये एक दिमाग में आ रहा होगा कि अभी तो हम लोग जो है विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित जो है उनके जो जनक हैं या फादर हैं वो हम स्टडी करते, इसमें सिनेमा कहाँ से विज्ञान आ गया? तो सिनेमा भी तो एक विज्ञान या ये कहे जाए एक आविष्कार के रूप में ही है। ठीक, तो इस वजह से इसमें सिनेमा को रखा गया। ओके। आधुनिक सिनेमा के जनक, ध्यान दीजिए, आधुनिक सिनेमा के जनक डेविड वार्क ग्रिफिथ है। कौन? डेविड वार्क ग्रिफिथ। आयुर्वेद के फादर ऑफ आयुर्वेदा, धन्वंतरी। ठीक है। इंडिया में आवर्त सारणी। ठीक है, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के पिता दिमित्री मेंडलीव। और हम लोग जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ते भी हैं, तो आवर्त सारणी के फादर दिमित्री मेंडलीव हैं। नेक्स्ट, टीकाकरण के जनक या वैक्सीनेशन, फादर ऑफ वैक्सीनेशन या इम्यूनोलॉजी के जनक, ये हैं एडवर्ड जेनर। जैव विविधता के जनक बायोडाइवर्सिटी, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एडवर्ड ओ विल्सन। हाइड्रोजन बम के जनक, यहां ध्यान रखना है, यहां पे पूछा जा रहा है हाइड्रोजन बम। ठीक है, क्या? हाइड्रोजन बम के जनक ये है एडवर्ड टेलर। भूगोल के जनक एरिस्टोस्थेनीस। क्या? भूगोल के जनक फादर ऑफ जियोग्राफी एरिस्टोथेनेस। परमाणु भौतिकी के जनक एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स के फादर है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड मॉडल भी पढ़ते हैं, तो एटॉमिक फिजिक्स के फादर है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ज्यामिति के जनक, फादर ऑफ जियोमेट्री यूक्लिड, ये नाम भी पूछा जा सकता है, फादर ऑफ जियोमेट्री यूक्लिड। आधुनिक वित्त के जनक मतलब फाइनेंस, मॉडर्न फाइनेंस के फादर यूजिन एफ फामा। क्या? यूजिन एफ फामा। आधुनिक आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक, ठीक है, मतलब मॉडर्न इको सिस्टम के फादर की बात की जा रही है, यूजिन पी ओडम, इनकी किताब भी चलती है। ठीक है, यूजिन पी ओडम। मानवतावाद के पिता, ठीक है, ह्यूमैनिज्म के फादर फ्रांसेस्को पेट्राका। ठीक है, फ्रांसेस्को पेट्राका, तो ये है मानवतावाद के पिता। यूजेनिक्स के फादर, फादर ऑफ यूजेनिक्स, ये हैं फ्रांसिस गैल्टन। क्या? फ्रांसिस गैल्टन। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर जो है फ्रेडरिक विंसलो टेलर को बोला जाता है। ठीक है, एफडब्ल्यू टेलर। जीन थेरेपी के फादर फ्रेंच एंडरसन। आधुनिक भौतिकी, ध्यान देना, ये मॉडर्न फिजिक्स की बात की जा रही है, ना कि मॉडर्न एटॉमिक फिजिक्स की बात की जा रही है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के फादर है गैलीलियो गैलीली। अंग्रेजी कविता के जनक जेफरी चौसर। ठीक है, जेफरी चौसर। कंप्यूटर विज्ञान के जनक जॉर्ज बोले और एलन ट्यूरिंग।
और एलन ट्यूरिंग का नाम हम लोग पहले भी अभी पढ़े, किस में आता है, मॉडर्न कंप्यूटर के फादर। अगर आपसे पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो एलन ट्यूरिंग है, ठीक है। और कंप्यूटर के पिता पूछा जाएगा तो चार्ल्स बेबेज हैं। तो कंप्यूटर विज्ञान के जनक, मतलब कंप्यूटर साइंस की बात की जा रही है, कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस के जनक है जॉर्ज वोले और एलन ट्यूरिंग। उड्डयन के जनक मतलब एविएशन, तो जॉर्ज केली, जॉर्ज केली। रेलवे के फादर जॉर्ज स्टीफेंसन, जॉर्ज स्टीफेंसन। आनुवांशिकी या हेरिडिटी, फादर ऑफ हेरिडिटी या जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट, होम्योपैथी, होम्योपैथी के फादर हैं हिनेमैन, हिनेमैन इतिहास का पिता, ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस को जानते हैं, ठीक है, हेरोडोटस नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। वेस्टर्न चिकित्सा या आधुनिक चिकित्सा के जनक हिपोक्रेटस को बोलते हैं, ठीक है, हिपोक्रेटस। नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, हीरालाल चौधरी, याद रखना ये यूनिक है, हीरालाल चौधरी नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन। अच्छा, नीली क्रांति किससे संबंधित है, इसको जरूर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। परमाणु, भारतीय परमाणु विज्ञान या परमाणु कार्यक्रम के जनक, ठीक है, होमी जे भाभा, और इन्हीं के नाम पे जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ठीक है, बार्क। उत्परिवर्तन सिद्धांत के जनक ह्यूगो ड्यूबेरिज, ये क्वेश्चन में भी हमने सेट किया था। ह्यूगो ड्यूबेरिज क्या है, उत्परिवर्तन सिद्धांत म्यूटेशन थ्योरी के फादर हैं। वास्तुकला के जनक इम्होटेप, कौन, इम्होटेप। शास्त्रीय यांत्रिकी के जनक आइजैक न्यूटन। क्लासिकल मैकेनिक्स, शास्त्रीय यांत्रिकी का मतलब है क्लासिकल मैकेनिक्स की बात की जाए तो उसके फादर है आइजैक न्यूटन। भारत में रेडियो विज्ञान के जनक जेसी बोस, ठीक है, जेसी बोस को जाना जाता है रेडियो साइंस। नागरिक उड्डयन, ठीक है, सिविल एविएशन के फादर जो है भारत में जे आर डी टाटा को, तो जे आर डी टाटा का पूरा नाम है जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा, ठीक है। नेक्स्ट, एटम बम, ध्यान दीजिएगा, एटम बम के फादर है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, कौन, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। आधुनिक भूविज्ञान के जनक जेम्स हटन। अमेरिकी संविधान के जनक जेम्स मेडिसन। भूगोल के फादर एरेटोस्थेनीज, ठीक, फादर ऑफ जियोग्राफी एरेटोस्थेनीज। आधुनिक शिक्षा के जनक, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन जॉन अमोस कमिनियस, ठीक है, जॉन अमोस कमिनियस। आधुनिक लोकतंत्र के, ठीक, मॉडर्न डेमोक्रेसी के फादर जॉन लॉक, ठीक है, जॉन लॉक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए इसको, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी। रोबोटिक्स के फादर जोसेफ एफ एंजल बर्गर, ठीक है, रोबोटिक्स एंजल बर्गर। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के फादर कार्ल एरेकी, ठीक है, कार्ल एरेकी। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की अगर बात की जाए तो कार्ल लैंड स्टीनर। जीवाणु विज्ञान, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी, इसको क्वेश्चन में भी सेट किया था, ये है लुई पास्टर। नेक्स्ट, भारतीय फाइकोलॉजी या भारत में एल्गोलॉजी, मतलब सैवाल, फादर ऑफ सैवाल। मतलब देखो, फाइकोलॉजी वह ब्रांच है जिसमें जो है सैवालों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें एल्गी का अध्ययन किया जाता है। तो इसके फादर जो है भारत में एम.ओ.पी. अयंगर को बोला जाता है। इनका पूरा नाम है मंड्यम ओसुरी पार्थसारथी अयंगर, ठीक है। इनको सैवाल अध्ययन का पिता बोला जाता है, या एल्गोलॉजी का पिता बोला जाता है, या फाइकोलॉजी का पिता बोला जाता है। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, भारत में, ठीक है। और इन जनरल अगर वर्ल्ड लेवल पर बात किया जाए तो बोरलॉन्ग है, ठीक है, ई बोरलॉन्ग। और इनको जो है ई बोरलॉन्ग को पीस में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। इनका पूरा नाम है मनकोम्बू सांबा शिवन स्वामीनाथन, ठीक है। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता, देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न
इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो पॉल सैमुएल्सन का याद रखिएगा, अदरवाइज अगर अर्थशास्त्र के पिता की बात करें तो स्मिथ का नाम याद रखिएगा। और भारत में एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानडे। ठीक है। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में जिसको जाना जाता है वो है महात्मा गांधी। आधुनिक आर्थिक सुधारों के जनक भारत में मनमोहन सिंह। परमाणु विज्ञान के जनक, ठीक है, एटॉमिक साइंस की अगर बात करें, फादर ऑफ एटॉमिक साइंस, तो मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। मोबाइल फोन के फादर मार्टिन कूपर। क्वांटम मैकेनिक्स, फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम यांत्रिकी के जनक ये है मैक्स प्लैंक। कौन? मैक्स प्लैंक, क्वांटम मैकेनिक्स। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स के पिता माइकल फैराडे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स माइकल फैराडे। किसान आंदोलन एनजी रंगा। ठीक है, एनजी रंगा। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान निकोलो मैकियावेली। ठीक है, निकोलो मैकियावेली। अच्छा, इंडिया का मैकियावेली किसको बोला जाता है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इंडिया का मैकियावेली किसको बोलते हैं? भारत का मैकियावेली। तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक निकोलो मैकियावेली। आधुनिक खगोल विज्ञान, ठीक है, खगोल विज्ञान के जनक निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का फादर बोला जाता है। हरित क्रांति या कृषि के जनक पूरे विश्व लेवल पे अगर बात करें तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन, पिछली स्लाइड में भी इनका जिक्र किया। ठीक है, और इंडिया में एमएस स्वामीनाथन है। इनको नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन को याद रखना है, शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है। परमाणु रसायन विज्ञान के जनक ऑटो हैन, परमाणु रसायन विज्ञान, ठीक है, एटॉमिक केमियो साइंस। ठीक है, तो परमाणु रसायन विज्ञान ऑटो हैन है। संस्कृत व्याकरण की अगर बात की जाए, ये संस्कृत है, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि को बोला जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग पालबर्ग को, जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर पालबर्ग। और कृषि विज्ञान यहाँ पे बात एग्रोनॉमी की जा रही है। ठीक है, एग्रोनॉमी ना कि एग्रीकल्चर। फादर ऑफ एग्रोनॉमी जो है पीटर डी क्रेसेनजी है, पीटर डी क्रेसेनजी। अच्छा, आधुनिक प्रबंधन के जनक फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट पीटर जॉर्ज फर्डिनेंड ड्रकर। क्या? पीटर जॉर्ज फर्डिनेंड ड्रकर। टेलीविजन के जनक फिलो फार्न्सवर्थ। आधुनिक ओलंपिक के जनक पियरे डी कॉबर्टिन। आधुनिक दंत चिकित्सा के जनक पियरे पाचार्ड। भाषाई लोकतंत्र के, ठीक है, लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए तो पोट्टी श्री रामुल्लू। और अंकों के पिता पाइथागोरस। आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडियन इकोसिस्टम के फादर अगर हम बात करें तो रामदेव मिश्रा हैं। ठीक है, अदरवाइज इस तरीके से अगर बात की जाए, पारिस्थितिकी के जो फादर हैं इकोलॉजी के, वो ओडम कहले जाते हैं, लेकिन इंडियन इकोलॉजी के रामदेव मिश्रा। ठीक है, ईमेल के पिता मतलब ईमेल फादर ऑफ ईमेल रे टॉमलिंसन। ठीक है, रे टॉमलिंसन। दर्शन शास्त्र की अगर बात की जाए, फिलॉसफी फादर ऑफ फिलॉसफी रेने डेकार्ट्स। नेक्स्ट, नैनो टेक्नोलॉजी फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी रिचर्ड स्माले। साइटोलॉजी फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वही हैं जिन्होंने 1665 में सेल को खोजा था। उष्मा प्रौद्योगिकी के जनक, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स साडी कार्नोट। भारत की संचार क्रांति, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन की अगर बात की जाए, ठीक है, संचार क्रांति की, तो सैम पित्रोदा को माना जाता है। न्यू फ्रांस के पिता, नए फ्रांस, ठीक है, सैमुअल डी सैपलेन। ठीक है, सैमुअल डी सैपलेन। पशु चिकित्सा विज्ञान के जनक, ठीक है, पशु चिकित्सा सालिहोत्रा भारत में। मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रॉइड। प्लास्टिक सर्जरी के फादर सर हेरोल्ड गिलीच।
सिविल इंजीनियरिंग के फादर, ठीक है, जॉन स्मेटन। और भारत में ये विश्वेश्वरैया को बुलाया जाता है, ठीक है। और विश्वेश्वरैया के जन्म दिन पे जो है वह 15 सितंबर को इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। वायुसेना के पिता सुब्रतो मुखर्जी। सर्जरी सुश्रुत, ठीक है। वनस्पति विज्ञान फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। एंडोक्रोनोलॉजी के फादर थॉमस एडिसन, ठीक है, थॉमस एडिसन। श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवोल्यूशन वर्गीस कुरियन, भारत में, भारत की बात की जा रही है, ठीक है। व्हाइट रिवोल्यूशन वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट, अंतरिक्ष कार्यक्रम के फादर ऑफ स्पेस, अगर इंडिया की बात की जाए तो विक्रम साराभाई हैं, क्या, विक्रम साराभाई। पेंटियम चिप, जो पेंटियम चिप होता है उसके फादर विनोद धाम, इनको इनका नाम याद रखिए, विनोद धाम जो है पेंटियम चिप के फादर है। इंटरनेट के जनक, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है इंटरनेट के जनक, तो इंटरनेट के जनक जो है विंट सर्फ है, ठीक है, विंट सर्फ। अमेरिकी फुटबॉल के जनक वाल्टर चॉन्सी कैंप, ठीक है, वाल्टर चॉन्सी कैंप। मनोविज्ञान या साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी विल्हेम उंडट, क्या, विल्हेम उंडट। रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे। ये हमारे सामने जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इन प्रश्नों के साथ में हमने डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं उनके जनक कौन है, उनके फादर कौन है, ये एक हमने कंप्लीट लिस्ट देने की कोशिश की। इसको आप मेमोराइज कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसमें संशोधन की अगर बात होगी तो हम पूरी संशोधन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।